दोस्तों यस बैंक की बात करें तो 81 बॉन्ड्स मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो 81 बॉन्ड धारक के फेवर में दिया था और उसके बाद में यस बैंक की तरफ से अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक से जवाब देने को कहा था। अब आरबीआई ने अपना जवाब दे दिया है और क्या उन्होंने कोर्ट में कहा है और क्यों 81 बॉन्ड धारक के पैसे वापस नहीं मिल सकते, उसके क्या रीज़न बताइए, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आने वाले समय में 81 बॉन्ड धारकों के पैसे उनको क्या मिल पाएंगे या फिर उनको इक्विटी जारी की जा सकती है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जिस तरह से यूएस में आप देखें तो लगातार बैंकों के डूबने का सिलसिला शुरू हुआ है, 2 बैंक ऑलरेडी डूब चुकी है, तो क्या इंडिया के बैंकों में भी कोई प्रॉब्लम है? और इसी को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बैंकों को बड़ा एक निर्देश दिया गया है। क्या है वो निर्देश और क्या आने वाले समय में हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप यस बैंक की बात करें तो भले ही इस समय बाजार में नरमी हो, यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। और जो बात बार बार कही जा रही थी कि लॉक इन पीरियड के बाद स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट होगी, वैसा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो जो बड़ी डील हो रही है उसमें खरीदारी काफ़ी ज़्यादा है और बिकवाली कम है। यहाँ पे जो बिकवाली हो रही है तो वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है, वही पैनिक होकर इस समय बिकवाली कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल यस बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज निफ्टी 50 16,985 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.24% की हमें तेजी देखने को मिली। जैसे कि आपने देखा फ्राइडे को इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी थी, उस हिसाब से हमारे बाजार में भी तेजी रही, लेकिन उतनी बड़ी तेजी नहीं है। और इसके पीछे वजह के एफआई बाजार में साथ नहीं दे रहे इस समय। निफ्टी बैंक की बात करें तो 39,431 के स्तर पे 0.09% की तेजी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में तेजी थोड़ी ठीक थी, 3,574 के स्तर पे 0.26% की तेजी थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे गिरावट हुई है। आप देख सकते हो 19,996 के स्तर पे 0.17% की गिरावट थी। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में दबाव था और ऐसे ही यस बैंक में भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और वो भी अंतिम घड़ी में। बाकी ओवरऑल स्टॉक ग्रीन था। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 15.10 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 15.05 के आसपास थी। इंट्राडे का लो 15 का है और हाई 15.30 का है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि पूरे दिन स्टॉक ग्रीन में ट्रेड किया है। अंत में बाजार क्लोज होने के समय ही यहाँ पे थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली और 15 के आसपास ही क्लोजिंग है, यानी जो लो साइड है 0.33% की मामूली सी गिरावट के साथ में। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि आज 15 करोड़ का वॉल्यूम में इजाफा हुआ है फिर से। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज भी नंबर 1 था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और आरबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि 81 बॉन्ड्स को बिना राइट ऑफ किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक भी पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। यानी जिस तरह से यस बैंक डूब चुकी थी राणा कपूर के कारण और लाखों लोगों के पैसे डूब रहे थे यस बैंक के अंदर, और यस बैंक को फिर से खड़ा करना जरूरी था। ऐसे में डिसीजन लिया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में इसमें एक नई कमेटी बने और यहाँ पे एक नया इन्वेस्टमेंट आए जिससे फिर से यस बैंक खड़ी हो सके और जो लोगों का पैसा वो उनको मिल पाए। तो इसलिए ज़रूरी था कि 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया जाए, क्योंकि इसके बगैर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने को तैयार नहीं थी। तो बेसल 3 के तहत यहाँ पे इसको राइट ऑफ किया जा सकता, क्योंकि नियम बना हुआ था कि अगर यस बैंक को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो 81 बॉन्ड धारकों को उसकी रकम नहीं मिल पाएगी, वो राइट ऑफ हो जाएंगे। और उसी नियम के तहत हमने राइट ऑफ किए, क्योंकि ये कंडीशन थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे क्लियर किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किए बगैर आने को तैयार नहीं थी इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में। सबसे बड़ी बात है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं आएगी इस स्कीम के अंदर तो दूसरे बैंकों के आने का कोई सवाल ही नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैनर तले बहुत सारी बैंकों ने यहाँ पे सहयोग किया, तब जाके यस बैंक फिर से खड़ी हो पाई। तो इसमें अगर आप देखें तो लाखों लोगों के पैसे डूब रहे थे और इसीलिए यस बैंक को फिर से खड़ा करना जरूरी था और इसीलिए 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया गया। और ये बेसल 3 के तहत जो रूल्स बना हुआ उसके तहत इसको राइट ऑफ किया जा सकता है कि बाकायदा नियम बने हुए उसके तहत जब भी बैंक को प्रॉब्लम होगी तब 81 बॉन्ड्स राइट ऑफ होंगे। ये नियम बना हुआ, उस नियम के तहत इसको राइट ऑफ किया गया और ये डिमांड थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इसलिए मानी गई है। सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो 81 बॉन्ड धारकों के फेवर में दिया है, जिसमें कहा गया कि 8,415 को बीस के जो बॉन्ड्स है उनको फिर से एक्टिव किया जाए, यानी या फिर उसको इक्विटी दी जाए। जबकि अगर आप देखें
तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने अपना जवाब दे दिया है कि ये जो 81 बॉन्ड राइट ऑफ किए गए हैं ये बिल्कुल नियमों के तहत किए गए, और इसमें जो भी 81 बॉन्ड धारक है उनको पहले ही कह दिया गया था कि जब भी बैंक को प्रॉब्लम होगी उनके पैसे मिलने की यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे रिस्क के साथ जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे क्रेडिट स्विस का भी हवाला दिया गया है कि जब स्विट्जरलैंड की क्रेडिट स्विस बैंक डूबी तब वहाँ पे भी 81 बॉन्ड्स को यहाँ पे राइट ऑफ किया गया है। और ये हमेशा होता है जब भी कोई बैंक डूबती है और लोगों के पैसे फंसते हैं, तो ऐसे में बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए 81 बॉन्ड्स जो रिस्क होते हैं, लोगों को भी पता होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, लेकिन हाई रिटर्न हाई रिस्क है, फिर भी लोग वहाँ पे निवेश करें तो वो वहाँ पे निवेश जा सकता है उनका, और ये तो सबको पता होता है। लेकिन जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जो बैंकों में उन्होंने अपने पैसे रखे, उनको सुरक्षित रखना जरूरी था, और इसीलिए यस बैंक के इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत 81 बॉन्ड्सों को राइट ऑफ किया गया है और ये नियमों के तहत हुआ है। तो कुल मिला के आरबीआई की तरफ से जवाब दे दिया गया है कि ये बिल्कुल नियमों के तहत हुआ है और इसमें किसी प्रकार की कोई हमें कोताही हमने नहीं बरती। तो कुल मिला के यहाँ पे जिस तरह से मामला वापस निकल के आया है, सुप्रीम कोर्ट में यस बैंक की जीत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नियमों के तहत ही राइट ऑफ किए गए। सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई ने जो अपनी आर्गुमेंट की, इसमें बेसल 3 रूल्स को ही इस्तेमाल किया है, जिसके माध्यम से ये सारा का सारा मामला है जिसमें राइट ऑफ किए जा सकते हैं, रूल्स बना हुआ है और इसी के तहत ये सारा आर्गुमेंट किया गया। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, पहले प्रॉब्लम हुई थी वैसी प्रॉब्लम अब फिर से यूएस में शुरू हो गई है, इसके अलावा वहाँ पे सिंगापुर में भी शुरू हो गई है, यानी वहाँ पे बैंकें डूबनी शुरू हुई है। तो सबसे पहले आप देखें तो सिग्नेचर बैंक डूबी, और उससे पहले सिलिकॉन वैली डूबी, और उसके बाद में क्रेडिट स्विस। तो बैंकिंग सिस्टम कितना मजबूत है ये जानना जरूरी है इंडिया का, और इसीलिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों से कहा है कि वो अपनी बैंकों की सेहत को लेकर सारी की सारी जानकारी है वो सरकार को दे, यानी उनके रिस्क कितने हैं, उन्होंने जो डेट दिया वो कितना है, उनका लोन कैसा है और उनकी सेहत कैसी है, उनका CR रेशियो कैसा है, वो सारी जानकारी साझा करनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में, जिससे सरकार को पहले ही समय से पहले ही पता चले किसी अगर बैंक की सेहत में कुछ कमी है तो उसको सुधारा जा सके। यानी सरकार नहीं चाहती कि जो प्रॉब्लम यूएस में हुई वो इंडिया में हो। तो यहाँ पे सभी बैंकों को 2 सप्ताह का समय दिया गया है, उनको डिटेल जानकारी सारी देनी है, उनके बैंक की जो बैलेंस शीट से लेके उन्होंने कितना किसको डेट दिया हुआ है, कितना पैसा उनको रिकवर करना है, क्या उनके पास लोन बुक है उनकी, इसके अलावा उनका CA और इसका जो भी डिटेल है वो सारी की सारी, यानी अकाउंट की डिटेल वगैरह सब कुछ देना है। तो 2 सप्ताह के समय के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर को ये सारी की सारी जानकारी देनी होगी। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, इससे ही पता चल जाएगा कि कौन सी बैंक है जो ज़्यादा रिस्क के ऊपर है, तो जिसके ऊपर पहले समय से पहले ही कोई वहाँ पे स्टेप उठाया जा सके, ताकि आने वाले समय कोई बैंक डूब ना पाए और लोगों के पैसे की रिस्क न बने, जिस तरह से यस बैंक में बनी थी। और आप देख सकते हो यस बैंक में तो लोगों के पैसे तो बच गए, लेकिन जो 81 बॉन्ड धारक थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसीलिए अब सरकार चाहती है कि ऐसी फिर से कोई घटना हो ना जो यूएस में हुई है। तो इसलिए सरकार ने जो कदम उठाया, इसकी वजह से आने वाले समय में हमारे बैंकिंग सेक्टर में कोई कमी होगी तो उसको वो उजागर हो जाएगी और उसके ऊपर जल्द से जल्द डिसीजन लिया जा सकेगा, और एक काफ़ी अच्छा फैसला सरकार का। अब अगर हम आज यस बैंक की बड़ी बड़ी डील को देखें तो काफ़ी ज़्यादा खरीदारी है, बिक वाली बहुत कम है। सुबह बाजार खुलते ही 9:17 पर 15.05 की प्राइस से 26,27,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:41 पर 15.10 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10 बजे 15.15 की प्राइस से 23,97,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:41 पर 15.05 की प्राइस से 39,50,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 12:07 पर 15.10 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 12:08 पर 15.15 की प्राइस से 17,91,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:31 पर 15.25 की प्राइस से 27,90,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 12:39 पर 15.20 की प्राइस से 21,41,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद में 2:18 पर 15.10 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 3:07 पर 15.10 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिकवाली बहुत कम है और खरीदारी ज़्यादा है, यानी इस लेवल पे भी बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। और प्राइस नीचे जाने के पीछे वजह यही है कि रिटेल इन्वेस्टर कुछ ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं। बाकी इस समय आपको डरना नहीं है, इसमें बने रहना है, एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर चले, क्योंकि बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। BSE सेंसेक्स ऊपर के लेवल से 6,500 पॉइंट गिर चुका है। ऐसे में बाजार में दबाव तो बनेगा। जैसे माहौल पॉजिटिव बनेगा यस बैंक का स्टॉक डेफिनेटली दौड़ेगा, क्योंकि लॉक इन पीरियड का टेंशन भी अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 16.42 का फर्स्ट सपोर्ट है, वैसे सपोर्ट टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 15.38 का है,
ये भी टूटा है क्योंकि स्टॉक 15 पे क्लोजिंग दिए सेकंड, और अब तीसरा सपोर्ट 14.77 का निकल कर आया है, और ये भी टूटेगा तो थोड़ी गिरावट ज़्यादा हो सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 18.07 का फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसको पार करते ही 18.68 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक पहुँच कर फिर 19.72 तो यानी 20 तक जाने की संभावना है। यानी जैसे ही तेज़ी का माहौल बनेगा ये स्टॉक बिल्कुल दौड़ने को तैयार है, और मुझे लग रहा है Q4 के बाद यहाँ पे एक तेज़ी आ सकती है। अब इसमें डर ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन मामला अभी सिर्फ 81 बॉन्ड्स का है, जिसमें हमें देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, उससे थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।